Good morning to all of you and welcome to my channel. Welcome to my video. Hello everyone. तो अब आज का वेदर थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा बारिश, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फिर भी थोड़ा धूप भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। तो रात को मैं ये बनाया था। क्यों बनाया था? ऑफ कोर्स मैं विश कर रही हूँ आपको। 1 मिनट रह जाओ। तो ये जो मिठाई है ना, ये हमारी सिग्नेचर कह सकते हो हमारे यहाँ की। ये चावल से हम बनाते मसाला देकर। और जो ये बनाया था, ये नरम नरम होता है मसाला मिलाकर चावल की पाउडर से। और ये हम ये पॉप कहते हैं, जिसमें नारियल अंदर में नारियल का पूर बना के हम खाते हैं। तो ये हमारे हर घर में रहते हैं ओकेशन में। यस, ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी वीडियो जो भी जहाँ से देख रहे हैं, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, यही दुआ करते हैं। और मैं ईद को एंजॉय कर रही हूँ। बारिश है हमारे यहाँ, वेदर बहुत ही क्लाउडी है। और पूरे इंडिया में एक तरफ गर्मी से झुलस रहे सब, एक तरफ हम है यहाँ पे ठंडी ठंडी रज़ाई और कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। तो फिर भी ईद तो मनाना है, खुशियों में है। जो गर्मी में जल रहे हैं वो भी तो ईद मना रहे हैं। अभी मैंने सुबह में ये रात को बनाया था। और सुबह अब पूरी बनाने के लिए जो मीठा पूरी होते हैं चावल से, और चावल में थोड़ा मैदा मिला के, बेकिंग पाउडर मिला के, और वो जो मोहरी कहते हैं हमको मीठा वाला, वो इसे क्या कहते हैं हिंदी में मैं भूल गई। क्या अच्छा ठीक है, मोहरी मिला के और चावल के आटा मैदा मिला के, चावल के जो पाउडर होता है उसमें थोड़ा सा मैदा, नमक, चीनी और ये मिला रहे उसमें ना स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा बेकिंग पाउडर मिला के सुबह 10-12 बना लिया है। तो रात को ये बनाया था और अभी सुबह ये बना रही हूँ। एक्चुअली आजकल इतने नहीं मनाते हैं, तब बनाती हूँ और याद आता है छोटे छोटे जब थे ना, तो पूरा कितने 1 हफ्ता पहले से ही पूरा हमारा शुरू हो जाता था बनाना। लड्डू वड्डू सब कुछ पहले बना लेते हो। बहुत जो सूखी हुई होते ख़राब नहीं होगा वो हम पहले बनाते थे। और माँ भी बहुत बिज़ी रहते, साफ़ सुफ करना, ये क्या वो क्या, वो नहीं होता है आजकल। थोड़ा सा जस्ट साफ़ करो वैसे। और मिठाई भी इतने लोग पसंद नहीं करते। और जैसे पहले होते हैं ना, एक के घर एक जाना, हम पूरा दिन वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे जाते हैं। और ईद को पूरा 1 हफ्ते तक मिठाई घर पे भी रहते हैं, जहाँ पे अब जाओ वहाँ पे भी रहते थे। तो वो मज़ा, वो टाइम आजकल नहीं होता है। आजकल तो सब अवेलेबल मिलता है बाहर, और लोगों को ना बाहर के खाने का शौक है। जो यहाँ पे जब कोई किसका घर में कम आते हैं आजकल, और जो आते हैं वो अवॉइड करते हैं। हाँ, ये लोग ना जो भी आते हैं बोलते हैं नहीं मीठा नहीं खाना है, उतने नहीं खाते हैं। अब चाय दो वो फीका चाय खा लेंगे, लेकिन मीठा कम खाते हैं। और खुद भी अगर इतने नहीं खाते हैं। तो आजकल के बच्चे का भी जो टेस्ट है वो बदल गया है। वो लोग इतना ये सब नहीं खाते। लेकिन मेरा जो हमेशा छोटे जब था तब भी हमने देखा है, ऐसे ही हमारी सेलिब्रेशन होती है। जो भी कुछ सेलिब्रेट करना हो, हम मीठा मीठा बना देते हैं। और इंडियन कल्चर ही शायद यही है। और चीनी का यूज़, गुड़ का यूज़, तेल का यूज़ ज़्यादा होता है। हाँ, इतना नहीं मनाया था, शायद गैस का प्रॉब्लम है। गैस का भी आजकल जो क्राइसिस है, तो वो भी सोचना है। तेल हमारे पीएम ने कहा कि तेल भी कम यूज़ करो। हाँ, हम कम यूज़ कर रहे हैं, इतना नहीं बनाते हैं, हल्का फुल्का बना। लेकिन वो क्या है कि हम छोटे से ही देख रहे थे ईद के सेलिब्रेशन में, माँ मौसी सब बिज़ी रहते हैं, हर कोई बिज़ी रहता है इस बनाने में, किचन में। तो वही रह गया है हमारे। और मुझे लगता है हम लास्ट जनरेशन होंगे जो
किसी ओकेशन पे घर पे बनाते हैं, वो शायद नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अवॉइड कर देंगे, वो खाते भी नहीं इतने ये सब, और बनाना तो दूर, ऑफ कोर्स नॉट। और मुझे लगता है आज तो मैं कुछ करती हूँ, बच्चे हॉस्टल से भी आ जाते हैं तो सेलिब्रेट करती हूँ, अच्छा लगता है। तो सुबह ये रात को ये बनाया था, ये और एक आइटम था, और वो गरम कर लिया है, सुबह सुबह उनको देना है। चाय बनाया है और थोड़ा रात को बनाया था, वो फिर थोड़ा गरम करके उनको देना है। और कुछ रखेंगे, अगर कोई आएगा पास से तो उन्हें देंगे, लेकिन वो लोग इतने कम आते हैं और आना जाना बहुत कम हो गया। मैं भी नहीं जाती हूँ ऐसे ना। आजकल तो लोग सेलिब्रेशन में कुछ देर दिन में रहते, इसके बाद जो शाम के टाइम में किसी ढाबा में या कहाँ पे घूमने गाड़ी लेके चले जाते हैं फैमिली, ऐसे ही होता है सेलिब्रेट आजकल। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट जनरेशन शायद हम होंगे जहाँ हम ये सब बना रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगला जनरेशन इस बनाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल, मुझे लगता है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्के दुक्के अगर होंगे, नहीं तो फिनिश हो जाएगा ये। तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक थोड़ा बहुत बनाऊँगी, क्योंकि इसमें भी अच्छा लगता है। हम औरतों को ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब अपने फैमिली मेम्बर को चाय के साथ ये सब देती हूँ, तो एक ईद लगता है, सेलिब्रेशन। आज एक आपके घर में कुछ है ऐसा लगता है, एक जैसा ज़िंदगी से कुछ अलग होता है। हाँ, और अब तो हम जो औरतें हैं वो इसमें टायर्ड हो जाते हैं, रात को भी सोना देर से होता है, सुबह भी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। उन्हें जब खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये आजकल तो नहीं मिलते हैं वो लोग शुगर वाले वो जो, लेकिन हर घर में अभी भी बनाते हैं। तो ये बना के उनको गर्म करके चाय में बच्चे और उनके पापा को हमने दे दिया, और नमाज़ पे भी जाएंगे तो नमाज से पहले हमने बना के जैसे वो रोटी खाए, और ये बना के थोड़ा इसके बाद चाय बना के उनको दे दिया है। हाँ, 2-3 ये मुझे पहले मैंने सोचा रात को और नहीं कुछ नहीं बनाऊँगी, नहीं खुद भी खाऊँगी तो खुद का भी गैस एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है, और इतना मीठा अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि बीच में लगा कम हो गया, थोड़ा और बना लेते हैं। वही है ना, छोटे से ही दिमाग में वही रह गया है। और जितने दिन कम हो रहा है ना, आ रहा है ना, वो मेरे जो रेसिपी का जो आइटम है ना, वही जो मिठाई का आइटम कम होता जा रहा है। जब भी ईद, अगले ईद में और कम होगा, क्योंकि इतना खाते भी नहीं, और खुद जब मिलता है ना तो ज़्यादा खा लेते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे घर में जो है उनका डायबिटिक है, सो वो भी खाते हैं, लेकिन शरीर के लिए बाद में ख़राब हो जाता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डायबिटिक बढ़ जाता है, शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो डर भी लगता है। लेकिन कर लिया मैंने, चाय बना लिया है, और चार टाइप का आइटम बनाया है। और बनाना लड्डू इस बार अवॉइड किया है, क्योंकि लड्डू जो भी बनाओ वहाँ पे चीनी ज़्यादा रहती है, चीनी गुड़ के बिना तो नहीं होगा। तो उनको चाय दे दिया है, बच्चों को सब मिलके चाय पिए, और वो लोग नमाज़ पे चले गए। और मैं अपना बाकी काम कर साफ़ करके मैं भी नमाज शावर ले लूँगी, और नमाज पे मुझे भी बैठना है, और थोड़ा बहुत आप सबके साथ एंजॉय करेंगे। इसके बाद लोग कुछ रिलेटिव आएंगे, तो उनके साथ अगर आएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, बातें करेंगे, पास है सब। और हमने सोचा कि आपको एक वीडियो करके दे देते हैं, जो किया है उतना नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप भी फैमिली मेम्बर हो मेरे, तो एक अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ आपके साथ, तो कुछ शेयर करना चाहता। अगर पास होते आप लोग तो ऑफ कोर्स दावत देती, फिर भी मैं वीडियो पे ज़रा आपको दावत देती हूँ। बहुत ईद मुबारक सबको, और सबकी ज़िंदगी ईद की जैसे खुशियाँ बढ़ाए, कोई आपस में बैर ना हो, कोई जलसी ना हो, कोई खुशियाँ सबकी है, खुशियों में शरीक हो,
यही आशा करते हैं। और किसी की कोई बैर, कोई झगड़ा, कोई कुछ ये मत करिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ज़िंदगी जस्ट बहुत बुरा लगता है ये सब। क्या एक क्या बताऊँ, ईरान जो जहाँ भी देखो ना दुनिया में सिर्फ अशांति, सिर्फ अशांति। अब देश में भी अशांति, बाहर भी अशांति है। तो दुआ करते हैं अल्लाह सबको शांति दो, सबको खुशियाँ दो। वही हम मिडिल क्लास जो भी होता है ना, पिसते हैं हम मिडिल क्लास लोग। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ रहे हैं और लड़ना हमें पड़ता है। तब सोचो ईरान का कहाँ ईरान और कहाँ युद्ध में हमारे किचन में हम प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। तो घूम फिर के हम ही प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इसलिए हम सोचते जिनको कोई खुश है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम हम घूम फिर के हम और आप जैसे लोग ही पड़ते हैं। बच्चों के लेके फ्यूचर की चिंता करना, एक एंजाइटी सी जैसे दुनिया हो गया। हर टाइम पे एक एंजाइटी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो दिल खुल के खुशी नहीं होता है। तो दुआ करते हैं कि सब चारों तरफ शांति हो और अल्लाह जी सबको समझने की तौफीक दे और सब शांत रहने की तौफीक दे और देश को आगे बढ़ाने की तौफीक दो। खुद की चिंता ज़्यादा मत करिए सबके साथ। जैसे यूट्यूब भी ऐसा है, सबको हेल्प करना चाहिए, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ऐसे ही मैसेज तो एक देश तभी बढ़ेगा जब सबके साथ दो, सब मिलकर रहो। और आप सबसे दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुश हो। बहुत सीरियस बात कर दी, अचानक दिल में आया है। हमेशा एंजाइटी रहता है, तो हमने सोचा कि ये कुछ अचानक निकल गया है। आज के ईद के दिन ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ जो भी अल्लाह जी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी सबको मैं दुआ करती हूँ सब अपना फैमिली के साथ खुश रहो। जो बीमारी में भोग रहे हैं, फीवर में है, वो भी खुश रहे। जो गर्मी में, हीट स्ट्रोक में लोग बहुत, पूरे इंडिया में बहुत इंडिया सिर्फ नहीं कहूँगी, यूट्यूबर हूँ, पूरा वर्ल्ड मेरा ही कह सकती हूँ मैं। तो सब बहुत एंजाइटी में है, बहुत क्या कहूँ मैं, इसका क्या खूबसूरत सी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। तो सबके दिल में शांति हो, सब खुश रहे, सब आबाद रहे, सब फैमिली मेम्बर्स को लेकर खुश रहे, यही दुआ करते हैं। और शरीर